ये सबसे बड़ी नोटबंदी होगी, 1 रुपए से लेके और सबसे बड़े नोट तक हर नोट को बदलना पड़ेगा। है हिम्मत मोदी में जो बदल सकता है? तो देश को फिर लाइन में लगाना है, और इस बार लाइन में नहीं लगोगे, इस बार तो मरोगे। अरे मोहन भागवत कह रहे हैं कि आदत डाल लो भारत कहने की। अरे ये मोहन भागवत है कौन? देश का गवर्नर है, प्रदेश का गवर्नर है, देश का राष्ट्रपति है, देश का प्रधानमंत्री है। क्या है मोहन भागवत? जो भारत के हिंदू हैं उनको कोई खतरा नहीं है, जो आरएसएस के नागपुरी हिंदू हैं उन्हें खतरा होगा। 200 साल अंग्रेज रह गए, हिंदू जब खतरे में नहीं था। 67 साल पिछली सरकारें रह गई, जब हिंदू खतरे में नहीं था। 2014 से बीजेपी आई है, हर रोज कहते हैं हिंदू खतरे में। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी। हमारे साथ अभी बात करने के लिए मौजूद हैं हरिंदर ताऊ। अपनी देशी अंदाज में खूब क्लास लगाते हैं, परिचय के मोहताज नहीं है। क्या कहेंगे? अब जो है इंडिया बदलकर भारत हो जाएगा देश का नाम ऑफिशियली। भारत के अंदर सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी नोटबंदी भारत के अंदर आने वाली है। क्यों? क्योंकि जब इंडिया का नाम भारत रखोगे तो भारत की हर करेंसी पर इंडिया लिखा हुआ है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। तो भारत की सारी करेंसी देश में बदलनी पड़ेगी। जितनी भी किसी के रजिस्ट्री होगी, बैनामा वगैरह होगा, वो सब बदलने पड़ेंगे, क्योंकि उस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो सब लिखा है। तो देश तैयार रहे। क्या तीसरी बार नोटबंदी होगी फिर? ये सबसे बड़ी नोटबंदी होगी, 1 रुपए से लेके और सबसे बड़े नोट तक हर नोट को बदलना पड़ेगा। है हिम्मत मोदी में जो बदल सकता है? तो देश को फिर लाइन में लगाना है, और इस बार लाइन में नहीं लगोगे, इस बार तो मरोगे। देश की जनता मरेगी, क्योंकि अगर तुम्हारे पास नोट भी हैं तो उन्हें कोई बैंक नहीं, वो नहीं लेगा, हॉस्पिटल वाला नहीं लेगा, कोई दवाई वाला नहीं लेगा, कोई दुकान वाला नहीं लेगा। क्यों लेगा? कि जब वो बदल गए यूपीआई पेमेंट करेंगे ना, डिजिटल इंडिया यूपीआई पेमेंट। कितने % देश में जनसंख्या पढ़ी लिखी है जो यूपीआई पेमेंट करेगी? कितनी जगह नेट चलता है तुम्हारा? कहाँ यूपीआई पेमेंट करोगे? जिस देश में 80 करोड़ जनता 5 किलो अनाज पर जीती हो, वहाँ यूपीआई कार्ड करोगे? बताओ ना। आप नहीं चाहते गुलामी से आज़ादी मिले? इंडिया जो है गुलामी का। अरे अभी आपने देखा होगा पत्रकार महोदय, आप जब जाओगे तो जो G20 आज ये करा रहा है उस पर इंडिया लिखा हुआ है, हैं? तो ये गुलामियत की G20 करा रहा है? कहने वाला चाहिए ना। क्या प्रेसिडेंट भारत की जो गवर्नर, वो राष्ट्रपति हैं, आज उन्होंने अपने उस पर तो लिख दिया निमंत्रण पर। और किसको बुला रहे हैं? गुलामों को बुला रहे हैं। हम गुलाम हैं, भारत गुलाम है। जो उस पर लिखा है इंडिया गुलाम है, उस पर भी तो इंडिया लिखा। तो हमारे देश क्या पहले से गुलाम है? अरे मोहन भागवत कह रहे हैं कि आदत डाल लो भारत कहने की। अरे ये मोहन भागवत है कौन? देश का गवर्नर है, प्रदेश का गवर्नर है, देश का राष्ट्रपति है, देश का प्रधानमंत्री है। क्या है मोहन भागवत? आरएसएस का प्रमुख। आरएसएस क्या है? गद्दारों की संस्था है। गद्दारों की संस्था की बात आप हमसे करते हो, देशभक्तों से? तो वही आके पहले आवाज उठाते, उसके बाद न्यूज छपने लग जाते कि अब चेंज हो जाएगी, तो बात तो करनी पड़ेगी ना। अगर दलाल मीडिया गद्दारों की बात छापने लगे तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के साथ साथ अब चांद को भी हिंदू राष्ट्र बना दिया जाएगा। किसने कहा? मोहन भागवत फिर वही बात। सरकार तुम्हारी, अधिकार तुम्हारे पास, बनाए कौन? कौन बनाएगा? कह के देखो, मोदी से कहलवा के दिखाओ ना। ये गद्दार चमचे बोलते हैं और देश की जनता को बरगलाते हैं। सरकार है तुम्हारी तो तुम उसे लागू करो। कहना क्या है? और अगर तुम लागू नहीं कर सकते तो तुम देश को बरगला रहे हो, देश के साथ धोखा कर रहे हो। वो जो कहते हैं वो तो कर ही देते हैं। कहाँ कर दे? कराया। 9.5 साल से इनकी सरकार चल रही है, तब हिंदू राष्ट्र नहीं घोषित हुआ।
चांद पे क्या हिंदुओं को संरक्षण मिला कि नहीं? है। हिंदुओं को संरक्षण मिला कि नहीं? देखिए आरएसएस वाले हिंदुओं को मिला है तो मिल गया होगा, हमें जरूरत ही नहीं है। जो भारत के हिंदू हैं उनको कोई खतरा नहीं है, जो आरएसएस के नागपुरी हिंदू हैं उन्हें खतरा होगा। हम मुगलों के काल में हिंदुओं को कोई खतरा नहीं था, 200 साल अंग्रेज रह गए, हिंदू जब खतरे में नहीं था। 67 साल पिछली सरकारें रह गई जब हिंदू खतरे में नहीं था। 2014 से बीजेपी आई है, हर रोज कहते हैं हिंदू खतरे में। 80% देश की जनता किससे खतरे में है ये बता दो। ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है, ना सिख खतरे में है, ना ईसाई खतरे में है। जिस दिन ये धर्म का चश्मा उतार के देख लोगे तो बीजेपी की सरकार खतरे में है। सरकार खतरे में नहीं है, अब की बार 400 के पार ला रहे हैं वो। ये किसने कहा? बीजेपी घोषणा कर चुकी है, प्रधानमंत्री लाल किले से कह चुके हैं कि अगली बार वही आएंगे। देखिए जब ये बंगाल में गए थे वहाँ भी 200 पार जा रहे थे, जब ये कर्नाटक में गए वहाँ भी ये पार ही जा रहे थे, हिमाचल में गए वहाँ भी पार जा रहे थे, राजस्थान में गए वहाँ भी पार जा रहे थे, दिल्ली में थे यहाँ भी पार जा रहे थे। तो इन्हें जनता अब के परली पार छोड़ के आओगी। पार नहीं, परली पार। वो क्या होता है परली पार? है परली पार क्या होता है? जहाँ से कोई वापस नहीं आ पाया। अच्छा, नागपुर। वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में क्या कहेंगे? कितना सोच रहे हैं मोदी जी? टाइम और समय और पैसे की बचत कर रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं। देखिए ये देश में संभव नहीं है, क्योंकि संभव क्यों नहीं है? संभव इसलिए नहीं है कि यहाँ कभी कभी सरकारें गिर जाती हैं। लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सरकारें गिर जाती हैं। तो जो सरकार गिर जाएगी, क्या वो मान लीजिए 1 साल सरकार चली, 4 साल पहले गिर गई, तो क्या 4 साल तक उसमें राष्ट्रपति शासन रहेगा? ये बड़ी चाल है इनकी कि देश के अंदर सरकारें गिरा करके राष्ट्रपति शासन लगा देंगे और वहाँ राज्यपाल अपना रहेगा और वो राज्यपाल हमारे अंडर में काम करेगा। तो जो सरकार भी इनसे पंगा लेगी ये उसी को गिरा करके राज्यपाल रूल कर देंगे। 4 साल तक फिर इंतज़ार करेंगे। जनता क्या करेगी? जनता के जनप्रतिनिधि चाहिए। तो ये एक शगुफा है और बहुत लंबी प्रक्रिया है और अब लंबी प्रक्रिया चालू नहीं हो सकती। अब देश चुनावी मोड में जा चुका है, चुनाव की तैयारी में जा चुका है। उसी की तैयारी तो कर रहे हैं, विशेष सत्र बुलाकर बैठक करेंगे, उसी की तैयारी तो कर रहे हैं 24 की। देखिए अभी 4 दिन पहले ही सत्र खत्म हुआ था, संसद खत्म हुई, उसमें क्यों नहीं आया? देश के अंदर ये जो इमरजेंसी सत्र बुलाते हैं ये बड़े रेयर केस में आता है और भारत में कोई रेयर केस है नहीं। जब देश आपदा में लड़ रहा था कोरोना में, तब देश में संसद का सत्र नहीं आ पाया। जब भारत का किसान 13 महीने से सड़कों पे था, तब संसद का सत्र नहीं आया। तो अब कौन सी आफत आ गई? और जब कोई नई सरकार अब बनेगी, नए कानून वो बनाए, इनका तो जाने का समय आ गया। महिलाओं के लिए काम करेंगे। महिलाओं का जो आरक्षण का बिल जो काफ़ी समय से लंबित था वो पास हो जाएगा, अब उस पर बात होगी। नहीं, उस पर अब बात होगी 5 दिन के अंदर। महिला तो पूछ रही है कि मोदी मणिपुर में हमको नंगा घुमाया जा रहा है, और महिला का मैं शब्द मोदी नहीं बोल सकता, मणिपुर का मैं शब्द मोदी नहीं बोल सकता। तो ये महिलाओं की बात करेंगे जिनके सांसद महिलाओं की और बेटियों की इज्जत लूटते हो, वो बात करेंगे। जब बलात्कारी मोदी की बराबर में बैठे हो, किसानों के हत्यारे मोदी की बराबर में बैठे हो, युवाओं के हत्यारे मोदी की बराबर में बैठे हो, मजदूरों के हत्यारे मोदी की बराबर में बैठे हो, क्या मोदी उनकी बात करेगा? अगर इसको बात करनी थी तो जनता से बात करता। मन की बात करते तो हैं। देखिए बहुत हुई मन की बात, अब चुनाव में होगी जन की बात। तो अब जनता की बात, इसकी बात जनता ने सुनी। अब 2024 के चुनाव में जब चुनाव होगा
लोकसभा का, तो अब जनता अपनी सुनाएगी। भेजो ना सांसदों को गांव में, भेजो। अब जनता पूछेगी कि क्या हुआ, वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया, भारत के बंदा सीधा साधा। तो सब मार लिए। तो हमने तमाम मुद्दों पर बात की, उन्होंने खुलकर साफ जवाब दिया और अब इनका साफ तौर पर कहना है कि जब सांसद जाएंगे गांव में वोट मांगने तो जनता पूछेगी क्या हुआ तेरा वादा, और कामों का हिसाब मांगेगी। जो 9 साल बेमिसाल गिना रहे हैं उसके हिसाब अब देने पड़ेंगे। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।